नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में बैनुल-अक़वामी सतह की कोच फैक्ट्री का क़याम, 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। डावोस में केटीआर की मौजूदगी में माहिदा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जुमेरात को हैदराबाद आमद। वजीर आला केसीआर की बेंगलुरु को रवानगी। दोनों में चल रही है सियासी रसाकशी। कायदे मजलिस अकबर ओवैसी ने कारवान में 4 करोड़ 86 लाख रुपए के तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। गोलकुंडा डिग्री कॉलेज को 75 लाख रुपयों की सालाना मिल्लत ट्रस्ट की इमदाद। नीट में क्वालिफाई न होने वाले तलबा को एमबीबीएस में दाखिला दिलाने का झांसा दिलाने वाली टोली का पर्दाफाश। बिहार और नेपाल से गिरफ्तारियां, सीसीएस की कार्रवाई। और बहनोई पर मुबैना हमले के मंसूबे के साथ चाकू लेकर एलबी नगर अदालत में दाखिल होने की कोशिश। एक नौजवान गिरफ्तार, अदालत में अफरा तफरी। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की ज़ेरे निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। रियासत तेलंगाना में बैनुल-अक़वामी सतह की रेलवे कोच फैक्ट्री कायम की जाएगी। डावोस में केटीआर की मौजूदगी में याददाश्त मुफाहमत पर दस्तखत किए गए। तेलंगाना में रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने के लिए स्टैडलर रेल ने आगे आकर माहिदा किया। तेलंगाना रियासत की मेधा सर्वो ड्राइव्स प्राइवेट लिमिटेड और स्टैडलर रेल के दरमियान माहिदा तय पाया है। आइंदा 2 साल में तेलंगाना में 1000 करोड़ रुपए की लागत से रेलवे कोच फैक्ट्री कायम करने के लिए सरमायाकारी की गई। इस कोच फैक्ट्री में तैयार हुए कोच सिर्फ मुल्क के लिए नहीं, बल्कि एशिया पैसिफिक रीजन को बरामद किए जाएंगे। स्टैडलर रेल कंपनी के इस फैसले पर केटीआर ने इजहार तशक्कुर किया है। उन्होंने कहा कि सरमायाकारी से रियासत में सरमायाकारी को मजीद फरोग मिलेगा। 2500 अफराद को मुलाजमतें हासिल होंगी। इस मौके पर कंपनी के कारगुजार सदर एंसग्रेड ब्रोकमे ने कहा कि तेलंगाना रियासत में जो यूनिट कायम किया जा रहा है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। उनका कहना था कि इस सरमायाकारी से उनकी कंपनी एशिया पैसिफिक इलाकों में तरक्की करेगी। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत कंपनी के सरमायाकारी के बदले जो बरात फराहम कर रही है उस पर मसर्रत का इजहार किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 26 मई को हैदराबाद का दौरा करेंगे। वजीर आजम जुमेरात के दिन खुसूसी तैयारे के जरिए हैदराबाद पहुंचेंगे। बेगमपेट एयरपोर्ट पर पार्टी की जानिब से मुनक्किदा प्रोग्राम में पार्टी कायदीन के साथ मुलाकात की जाएगी। वहां से वो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस रवाना होंगे, जहां पर ISB सालाना तकरीब में शिरकत के बाद बेगमपेट एयरपोर्ट से चेन्नई के लिए रवाना हो जाएंगे। वजीर आजम के दौरे के मौके पर ट्रैफिक तहदीदात आयद की गई हैं। ग्रीनलैंड, प्रकाश नगर टी जंक्शन, रसूलपुरा टी जंक्शन और CTO जंक्शन के रास्तों पर सुबह 11 बजे तक दोपहर 4 बजे तक ट्रैफिक तहदीदात आयद रहेंगी। वजीर आजम के दौरे के मौके पर गच्चीबौली की तमाम सॉफ्टवेयर कंपनियां जुमेरात के दिन वर्क फ्रॉम होम करेंगी।
दूसरी तरफ रियासती वजीर आला के चंद्रशेखर राव 26 मई को बेंगलुरु का दौरा करेंगे। वजीर आला के दौरे के दौरान साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा और साबिक वजीर आला कुमारस्वामी से मुलाकात होगी। मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया जाएगा। पता चला है कि वजीर आला का इलाकाई जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर सदर जमहूरिया के इंतखाब के लिए इलाकाई जमातों को उम्मीदवार को ठहराने का मंसूबा है। वजीर आला के बेंगलुरु दौरे के पेश नज़र बेंगलुरु में जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं। साबिक वजीर आजम की खमगाह पर सिक्योरिटी इंतजाम भी किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि 26 मई को वजीर आजम मोदी हैदराबाद का दौरा करने वाले हैं, लेकिन वजीर आला KCR बेंगलुरु के दौरे पर रवाना हो रहे हैं और यह भी पता चला है कि इसकी वजह से वजीर आजम का वो खैर मकदम नहीं कर पाएंगे। उनकी गैर मौजूदगी में वज़रा वजीर आजम का खैर मकदम करेंगे। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने कहा कि रियासत में सिंगल पैक कॉटन की काश्त को फरोग दिया जाए। BRK भवन में काला सतह इजलास में सोमेश कुमार ने बताया कि सिंगल पैक कॉटन से किसानों को ज्यादा फायदा होगा। सिंगल पैक कॉटन की काश्त की मांग भी ज्यादा है। इस काश्त के लिए दरकार बीज दस्तयाब हैं। उनका कहना था कि रियासत भर में 45,000 एकड़ पर सिंगल पैक कॉटन की काश्त के लिए ओहदेदारों को हिदायत दी गई। सिंगल पैक कॉटन की काश्त करने वाले जिला, मंडल और देहातों के किसानों में शऊर बेदारी की जाए। HDPS टेक्नोलॉजी को फरोग देने के लिए तुखम कंपनियों का इजलास फौरी मुनक्किद किया जाए। इसकी काश्त करने वाले किसानों के प्रोफाइल, उनकी तफसीलात को ऐप की शक्ल दी जाए। इजलास में ज़राए महकमे के ओहदेदार भी मौजूद थे। कायदे मजलिस व कायदे मुकर्रना अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्का असम्बली कारवान में मुताल्लिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा 4 करोड़ 86 लाख रुपयों के डेवलपमेंट और आवाम को सहूलतें पहुंचाने वाले कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर मंजूरा व मुकम्मल काम करवाए गए हैं। अकबर ओवैसी ने ओवैसी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स गोलकुंडे में 2 करोड़ 15 लाख रुपयों की लागत से तामीर करवाए गए स्विमिंग पूल का इफ्तिताह किया। इसके बाद सालारा मिलेट फुटबॉल ग्राउंड गोलकुंडा को टावर लाइट्स और दीगर सहूलतों से तरक्की दिए गए 98 लाख रुपए के कामों का इफ्तिताह किया गया। उन्होंने हकीमपेट में सालारा मिलेट पार्क का भी इफ्तिताह किया, जिसमें बच्चों के लिए खेलकूद की सहूलतों के साथ साथ ओपन जिम बनाया गया है। कारवान के तमाम अरकान बल्दिया, सरगर्म कारकुन और मकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। सालारा मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के सदरनशीन व कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने गोलकुंडा डिग्री कॉलेज में 75 लाख रुपयों का अतिया देते हुए लाइब्रेरी, लैब्स, फर्नीचर के अलावा दूसरी सहूलतें फराहम की हैं, जिसका अकबर ओवैसी ने इफ्तिताह अंजाम दिया। मुताल्लिका रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा उन्होंने कारवान में तरक्याती कामों के इफ्तिताह के साथ साथ गोलकुंडा डिग्री कॉलेज में अपने ट्रस्ट की तरफ से मुकम्मल करवाए गए कामों का इफ्तिताह किया। वाज़ेह है कि सालारा मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट की तरफ से ओवैसी स्कूल्स के जरिए हजारों तलबा को मेयारी तालीम मुफ्त फराहम की जा रही है। हाल ही में ट्रस्ट ने अपनी खिदमात को तोसी देते हुए महाराष्ट्र के औरंगाबाद में भी ओवैसी स्कूल की इमारत का संग बुनियाद रखा था। गोलकुंडे के नौजवानों ने अपनी मेयारी तालीमी सहूलतें फराहम करवाने पर कायदे मजलिस अकबर ओवैसी से इजहार तशक्कुर किया है। अली जनाब अकबरुद्दीन साहब ने अपने ट्रस्ट की जानिब से, जो जिस ट्रस्ट के चेयरमैन भी है सालारा मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट के, और उस ट्रस्ट की जानिब से डिग्री कॉलेज के अंदर और जूनियर कॉलेज के अंदर मैं समझता हूँ पिछले 3 से 3.5 साल तक, 4 साल तक वहाँ के लेक्चरर्स को उनकी ट्रस्ट की जानिब से तनख्वाह दी जाती थी, जिसके बाद अकबरुद्दीन साहब ने एक मरतबा जूनियर कॉलेज, डिग्री कॉलेज का मुआयना करने के बाद वहाँ पर लाइब्रेरी की ज़रूरत थी और वहाँ पर लैब्स के अंदर और बच्चों को फर्नीचर और वहाँ पर कंप्यूटर की ज़रूरत थी। इन तमाम चीज़ों को करीब 80 से
25 लाख की लागत से वहाँ पर तमाम लाइब्रेरी का, कंप्यूटर्स का, लैब्स का, इन फर्नीचर का, इन तमाम चीज़ों का इंतज़ाम किया गया। मेरी जानिब से और कॉलेज के तमाम स्टाफ की जानिब से, हल्के कारवान की आवाम की जानिब से हबीब मिल्लत अकबरुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने चारशंबे को अंबरपेट SARCPL में पेट्रोल पंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती DGP महेंद्र रेड्डी के अलावा पुलिस के आला अहदेदार मौजूद थे। मीडिया से बात करते हुए वजीर दाखिला ने बताया कि इस पेट्रोल पंप के क़याम से रच्चाकुंडे की तमाम पुलिस की गाड़ियों को सहूलत होगी। उन्होंने बताया कि तश्कील तेलंगाना के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने महकमे पुलिस पर खुसूसी तवज्जो दी है। यही वजह है कि हमारी पुलिस इस वक्त मुल्क भर में पहले मकाम पर है। हमारी पुलिस की गाड़ियां मुसलसल गश्त करती रहती हैं और इस पेट्रोल पंप से भी रच्चाकुंडा पुलिस की गाड़ियों को सहूलत मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे पहले हमारे 3 पेट्रोल पंप काम कर रहे थे और अब चौथे पेट्रोल पंप का भी आगाज हो गया है। इससे पहले DGP महेंद्र रेड्डी ने मार्च की समालमी ली। राज्यसभा की 2 नशिस्तों के लिए TRS के उम्मीदवारों ने अपने पर्चे नामजदगी दाखिल कर दी हैं। नमस्ते तेलंगाना के मैनेजिंग डायरेक्टर दामोदर रेड्डी और हेतीरो ड्रग्स के मैनेजिंग डायरेक्टर पार्था सारथी रेड्डी ने अपने पर्चे दाखिल किए। इस मौके पर वजीर उमूर मुकरना प्रशांत रेड्डी, वजीर पंचायत एराबली दयाकर राव, हरीश राव, जी कमलाकर और दूसरे मौजूद थे। इन दोनों अरकान के बिला मुकाबला मुंतखब होने के कवी इम्कानात है। TRS कायदीन ने पर्चा दाखिल करने के बाद दोनों उम्मीदवारों को मुबारकबाद पेश की है। TRS के रुकन असम्बली P विवेक ने कहा कि वज़ीर आज़म के दौरे से रियासत के अवाम को 1 पैसे का भी फायदा नहीं होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मोदी अपने दौरे के दौरान सिर्फ तकरीर तक महदूद हो जाते हैं। तेलंगाना की तरक्की पर मरकज ने सिर्फ सिताज की है, फंड्स जारी नहीं किए। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया स्कीम नाकाम हो चुकी है। मुलाजमतों के मामले में रियासती BJP TRS हुकूमत को निशाना बना रही है। मरकजी सतह पर मुलाजमतों के बारे में नरेंद्र मोदी को जवाब देना होगा। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत की जायदादें मरकजी हुकूमत छीन रही है। तेलंगाना हुकूमत ने जो सवालात पूछे हैं उसका जवाब दिया जाए। किशन रेड्डी पर तनकीद करते हुए उनका कहना था कि किशन रेड्डी को चाहिए कि वो रियासत के मफादात के लिए मरकजी हुकूमत से जिद्दोजहद करें। कांग्रेस की साबिक वजीर गीता रेड्डी ने कहा कि दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक का दौरा करने वाले KCR ने कभी यहां के बस्ती दवाखानों का दौरा तक नहीं किया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि टिम्स हॉस्पिटल को कोविड के वक्त करोड़ों रुपए खर्च करके तैयार करने के बाद आज उसे बंद कर दिया गया। वजीर आला को सेहत का मसला दरपेश हो तो खानगी हॉस्पिटल से रुजू होते हैं, वो सरकारी हॉस्पिटल को क्यों नहीं जाते? सरकारी हॉस्पिटल में मेयारी इलाज नहीं होता। इख्तिदार में आने से हर जिले में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तामीर करने का वादा किया गया था। हर जिले में मेडिकल कॉलेज कायम करने का वादा पूरा नहीं किया गया। गीता रेड्डी ने कहा कि KCR को सिर्फ वादा करना आता है, अमल करना नहीं आता। तेलंगाना कांग्रेस के साबिक सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमत के तरीक़ेकार से किसान मुश्किलात से दो चार हो चुके हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि दोनों हुकूमतों की नाकामियों को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने जामे ऐलान किसान डिक्लेरेशन के तौर पर किया। वरंगल में किसान डिक्लेरेशन के बाद अवाम कांग्रेस के करीब हो रहे हैं। पुनाला लक्ष्मैया ने कहा कि 1 माह से धान की खरीदी के मराकिज पर किसान मुश्किलात से दो चार हैं। हुकूमत की तरफ से ऐलान करदा अकल तरीन कीमत पर अमल नहीं होता। धूप में सुखाई गई धान में नमी बताई जा रही है। वजीर आला धान खरीदी का जायजा लें। नरेंद्र मोदी रियासत का दौरा करने वाले हैं। दौरे के दौरान ISB तुलबा को वो सिर्फ सियासी पैगाम देंगे। कांग्रेस के रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कहा कि हर असम्बली हल्के में 100 बिस्तर और मंडल में 30 बिस्तर वाले हॉस्पिटल कायम करने का वादा पूरा नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में जो हॉस्पिटल थे अब भी वही हैं। TRS हुकूमत ने एक भी नया हॉस्पिटल तामीर नहीं किया।
आइंदा असम्बली इंतखाबात तक अवाम से किए गए वादों को पूरा करें। अगर हुकूमत इस पर मुस्बित रद्दमल जाहिर नहीं करती है तो इसके खिलाफ एहतजाज की हिकमत अमली को खतियत दी जाएगी। जग्गा रेड्डी ने कहा कि सरकारी हॉस्पिटल में डॉक्टर्स और नर्सेस की कमी है। गरीब अवाम कॉरपोरेट हॉस्पिटल में इलाज नहीं करा सकते, इसलिए सड़कों पर पड़े हुए हैं। गरीब अवाम की सेहत से मुतालिक हुकूमत कोई भी इक़दामात नहीं कर रही है। तेलंगाना हज कमेटी की तरफ से आज़मीन हज के लिए चौथा तरबियती कैंप 26 मई को सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक जामे मस्जिद बीस साहिबा पंजागुट्टी में मुनक़िद होगा। उलमा इकराम मनासिक हज और तरीक़े हज से मुतालिक तफसीलात बयान करेंगे। मुंतखबा आज़मीन से इस तरबियती कैंप से इस्तिफ़ादे की अपील की गई है। रुकन असम्बली सैयद अहमद पाशा कादरी ने चारशंबे को तालाब चिंचलम डिवीजन का दौरा करते हुए अवामी शिकायत का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि मुकामी अवाम की तरफ से आलूदा पानी की शिकायत की गई। मुतालिका अहदेदारों को इस सिलसिले में नई पाइपलाइन के लिए फौरी तखमीना तैयार करने की हिदायत दी गई। जल्द ही तखमीना तैयार होने के बाद मंजूरी हासिल करके इस काम को मुकम्मल किया जाएगा। बाद में रुकन असम्बली ने तालाब कट्टे का दौरा करते हुए नालों के स्लैब के कामों का जायजा लिया। रुकन असम्बली ने बताया कि तालाब कट्टे के हर घर में नल के कनेक्शन को यकीनी बनाया जाएगा। इस मौके पर मजलिस के मुकामी सुदर मोतमदीन और कारकुन भी मौजूद थे। के बल्दी डिवीज़न तालाब चिनीचलम में आज दौरा किया गया। नकीब मिल्लत वारिस असदुद्दीन इसाब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट की हिदायत पर तैमी मस्जिद के पास पानी मैला आ रहा है। कई महीनों पहले और शिकायत किए थे। वो लोगों की शिकायत है कि तकरीबन 4 साल से हमको ये तकलीफ़ है। आज वाटर हाउस के इंजीनियर्स को ले आके बताया, वो मैला पानी आने की लाइन को छोड़ के नई पाइपलाइन नल की डाल दिए और वहाँ के मोहल्ले वाले भी इस बात पे राज़ी हो गए। उनकी बखुशी वो लोगों ने कहा हमको नई लाइन डाल के कनेक्शन दे दिए, मैला पानी बंद हुआ था हमारे लिए। चुनाचे उनको हिदायत दी, हफ्ते तक वो एस्टीमेट बना के देंगे। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उसकी मंजूरी हासिल करेंगे। वहाँ से तालाब कट्टे एरिया में आए कि यहाँ पर नालों का काम हो रहा है, नालों पे सिलाब पड़ रहा है, वहाँ पे सेंटरिंग का काम हुआ, सिलाब का काम होगा। इंशाल्लाह ये तालाब कट्टे इलाके में नल की पानी के मसले को हल करेंगे। हर घर में नल आना चाहिए, पानी आना चाहिए। सदर साहब की तवज्जो से काम हो रहा है, उन्हीं की दिलचस्पी से, उन्हीं की नुमाइंदगी पे मंजूरी यहाँ हासिल की जा रही है। मादानापेट में बलदिया के मार्केट सफाई मुलाजमीन ने तनख्वाहों की अदायगी में बेकायदगियों का इल्जाम लगाते हुए खिदमात का बाइकआउट किया है। मीडिया से बात करते हुए मुलाजमीन ने बताया कि गुज़िश्ता 2 महीनों से उनकी तनख्वाहें बराबर अदा नहीं की जा रही हैं। मुलाजमीन ने बताया कि अहदेदारों और एजेंसी की लापरवाही से उन्हें मुश्किलात का सामना है। मुलाजमीन ने कहा कि अगर बायोमेट्रिक मौसर तौर पर काम नहीं कर रहा तो उसमें उनकी क्या गलती है। मुलाजमीन ने फौरी तनख्वाहों की बाकायदा और मुकम्मल अदायगी को यकीनी बनाने का मेयर हैदराबाद और कमिश्नर बल्दिया से अपील की है। सीसीएस की स्पेशल वेब जोन की क्राइम टीम ने 2 व्हीलर्स के साबिक सारिक को गिरफ्तार किया है। जॉइंट सीपी सीसीएस गजरा भोपाल ने बताया कि शेख अब्दुल्ला बादशाह 3 2 व्हीलर्स के सरके में मुलविस था। शिकायत मिलने पर 24 घंटों में सारिक को गिरफ्तार करते हुए उसके कब्जे से 3 2 व्हीलर्स को जब्त कर लिया गया। मीडिया से बात करते हुए गजराव भोपाल ने एक अहम टोली का पर्दाफाश किए जाने का इंकशाफ किया। उन्होंने बताया कि एमबीबीएस में दाखिला दिलाने का झांसा देकर रकम हड़पने वाली टोली को गिरफ्तार किया गया है। उनका कहना था कि बिहार का साकिन अशोक झा नीट में क्वालिफाई न होने वालों को एसएमएस करके राब्ता करता और उन्हें मेयारी कॉलेज में दाखिला दिलाने का वादा करता। अशोक झा ने बेंगलुरु में दफ्तर भी कायम किया था। पुलिस के मुताबिक एक लड़की से 10 लाख रुपए की रकम तलब की गई। अशोक झा की टोली में दूसरे 10 लोग भी शामिल थे जिनका ताल्लुक बिहार से था, लेकिन ये मुलजिमीन नेपाल फरार हो गए और कुछ यहाँ पर बिहार में थे। उन्हें नेपाल और बिहार से गिरफ्तार किया गया है। गजराव भोपाल ने नौजवानों तलबा से अपील की है कि वो ऐसे अफराद के झांसे में न आए जो सरकारी मुलाजमतों या फिर मेडिकल और दूसरे पेशावराना कॉलेजेस में दाखिला दिलाने का दावा करते हैं और रकम वसूल करते हैं। गजरा भोपाल ने बिहार और नेपाल जाकर धोखेबाजों की टोली को गिरफ्तार करने पर पुलिस टीम को मुबारकबाद दी है। एमबीबीएस सीट दिलाने वाले एक गैंग को आज सीसीएस साइबर क्राइम टीम पर है, जिसमें एक अशोक शाह बिहार के रहने वाला एक आदमी को
गिरफ्तार किए। इसमें जो स्टूडेंट्स नीट लिख के उनको सीट नहीं मिलती, उन लोगों को ये लोग आइडेंटिफाई करके उनको SMS के जरिए या फ़ोन के जरिए उनको कांटेक्ट करते और उनको बुलाते, बोलते कि अच्छी कॉलेज में कम से कम में सीट दिलाएंगे और उनको कॉन्फिडेंस होने के बाद से उनको एक ऑफिस भी खोले, बेंगलोर में खोले, पुणे में और कलकत्ता में, 3 जगह ये ऑफिस भी खोले और ये स्टूडेंट्स जो है उनके पेरेंट्स के साथ वहाँ जाके भी उनको देखे और वहाँ उनको एक करियर गाइडेंस फॉर्म जैसा उनको पूरा दिखावा देके उनसे ये जो केस है इसमें 10 लाख एक लड़की जो नीट में एंट्रेंस लिख के सीट नहीं मिली इनसे दिया गया और इसमें पूरे गैंग है, सब मोस्ट ऑफ देम बिहार के रहने वाले। ऐसे लोग जो ऑफिस लगा के लोगों को चीट करते हैं, 10 लाख में एक सीट उनको दिलाने वाले, उनको बातें बोल के उनको चीट कर रहे हैं। सब लोग को गुजारिश करता हूँ ऐसे चीटिंग में ना फंसे। एलबी नगर की अदालत में चारशंबे को उस वक्त सनसनी और अफरा तफरी का माहौल देखा गया जब एक नौजवान को चाकू के साथ पकड़ लिया गया। तफसीलात के मुताबिक 22 साला साई किरण चाकू के साथ अपने दोस्त के हमरा अदालत के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अदालत के सिक्योरिटी अमले ने उसे दबोच लिया। बताया गया है कि साई किरण की बहन ने एक शख्स से मोहब्बत की शादी की थी, लेकिन बहन और बहनोई अकबर के दरमियान तनाज़ा चल रहा था और मामला तलाक के लिए 3 महीनों से अदालत में ज़ेर समाअत था। चारशंबे को मुकदमे की समाअत थी और इसका पता चलने पर साई किरण चाकू लेकर अदालत पहुंचा, लेकिन उसे पकड़ लिया गया। पुलिस साई किरण से पूछताछ कर रही है। सईदाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में वाक़ सिटी होटल के पास बेकाबू कार डिवाइडर से टकराकर उलट गई। कार में सवार शख्स को जख्मी हालत में मुकामी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। इस सिलसिले में मजीद तहकीकात जारी हैं। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। तेलंगाना में बैनुल-अक़वामी सतह की कोच फैक्ट्री का क़याम, 1000 करोड़ रुपए की सरमायाकारी। डावोस में KTR की मौजूदगी में माहिदा। वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की जुमेरात को हैदराबाद आमद। वजीर आला KCR की बेंगलुरु को रवानगी। दोनों में चल रही है सियासी रसाकशी। कायद मजलिस अकबर ओवैसी ने कारवान में 4 करोड़ 86 लाख रुपए के तरक्याती कामों का किया इफ्तिताह। गोलकुंडा डिग्री कॉलेज को 75 लाख रुपयों की सालाना मिलत ट्रस्ट की इमदाद। नीट में क्वालिफाई न होने वाले तलबा को MBBS में दाखिला दिलाने का झांसा दिलाने वाली टोली का पर्दाफाश। बिहार और नेपाल से गिरफ्तारियां, CCS की कार्रवाई।
اور बहनोई पर मुबैना हमले के मंसूबे के साथ चाकू लेकर एलबी नगर अदालत में दाखिल होने की कोशिश, एक नौजवान गिरफ्तार, अदालत में अफरा तफरी। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।